कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, फिरने फिरने की घोर कटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत के राजनीतिक पटल पर जब जब किसी विशाल व्यक्तित्व वाले राजनेता का जिक्र आता है तो पहली पंक्ति में नाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। वो हमेशा कहते थे कदम मिलाकर चलना होगा। अटल एक ऐसे नेता थे जिनका सम्मान विपक्ष के नेता तक करते थे। वैसे तो अटल कवि हृदय के बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में चट्टान सी कठोरता भी थी। अटल जी नपे तुले और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो दौर था जब पाकिस्तान के अमेरिका से काफी अच्छे संबंध थे, दोनों में कई समझौते हुए। तब अटल जी ने पाकिस्तान को साफ साफ न सिर्फ चेतावनी दी थी बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि वो होश में आ जाए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कविता लिखी, चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। उनके इन्हीं बेबाक बयानों की वजह से उनका सम्मान विपक्ष के नेता तक करते थे। अटल जी के भाषण के मुरीद खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव तक थे। एक बार उन्होंने बताया था कि उन्हें गर्व है कि 9 सभाओं में उन्हें साथ साथ बोलने का मौका मिला। अटल जी से मेरे बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। वो 7 महीना 8 महीना से ज्यादा नहीं होता था, खाना पर बुलाते थे। हमारे साथ अमर सिंह भी रहते थे और खाना पर राजनीति के व्यक्तिगत सब तरह की बातें होती थी। बहुत अच्छा लगता था। अमर सिंह जी भी हमारे साथ रहते थे। अटल जी इसमें कोई कहने की बात नहीं, व्यवहार हैं, देश के महान नेता थे और उनके अंदर इतने गुण थे कि भाषण तक कोई ऐसा दे नहीं सकता था। और भाषण इतना अच्छा देते थे। मुझे खुशी है, गर्व है कि 9 सभाओं में हम लोग साथ साथ बोले। न सिर्फ मुलायम सिंह यादव बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक अटल जी का भाषण सुनने जाते थे। अटल बिहारी जी का देहांत हम सबको एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। बड़े नेता थे और उनमें एक खूबी थी कि देश के हर नागरिक को साथ लेकर चलने का। और उनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे, जब वो पहली बार पार्लियामेंट में चुन के आए थे तो जब विरोधी पक्ष के नेताओं के रो में बैठे थे, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको उनके भाषण सुनने के बाद उनको कहा, एक दिन ये आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वैसा ही अपने मेहनत से अपने पार्टी को ऊंचाई पे ले जाके वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। और अटल बिहारी वाजपेयी को मैं कहूँगा वो एक आजाद शत्रु थे। एक किस्सा है, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जब संसद में पहुंचे तो उनका भाषण सुनकर नेहरू जी ने कहा था, ये नौजवान नहीं, मैं भारत के भावी प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा हूं। और अटल की अद्भुत लाहौर बस यात्रा को भला कोई कैसे भूल सकता है। उनका मीनारे पाकिस्तान जाना और यह ऐलान करना कि एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान हिंदुस्तान के हित में है। वाजपेयी बस में बैठे, वाघा बॉर्डर पार कर लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोस्ताना अंदाज में गले लगाया। मगर एक तरफ नवाज शरीफ दुनिया के सामने वाजपेयी के साथ मिलकर शांति का राग अलाप रहे थे, तो उसी दौरान पाकिस्तानी सेना कारगिल में भारतीय जमीन पर कब्जा जमा कर बैठी हुई थी। तब अटल जी ने कारगिल युद्ध का जिक्र कर कविता लिखी, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियारों में
मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। जब अटल जी का निधन हुआ तो पाकिस्तान के तत्कालीन कानून मंत्री अली जफर भी पूरे पाकिस्तान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। We are here to share your grief, express our condolences on behalf of the people of Pakistan and the government of Pakistan. So I'm running a bit late, but I'll. वाकई अटल जी के बाद राजनीति में सब सुना हो गया। खुद बीजेपी के बड़े नेता भी ये बात स्वीकार करते हैं। वो थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था एक प्रेरणा है, एक सहारा है। उनके जाने से सब कुछ सूना हो गया। साल 1996 में वो पल आया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल बस 13 दिन ही चल सका, मगर सरकार छोड़ते हुए अटल जी का वो भाषण इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिम्मेवार भेजा था।